नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का किसान प्रश्न मंच की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारी केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं और इन 3 सालों में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इन्हीं में से एक योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जायजा लेने के लिए आ पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक जिले के कन्हेली गांव में। और आज हम यहां पर मौजूद युवाओं से पूछेंगे कि ये योजना उनके लिए कितनी लाभकारी साबित हो रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार गांव में जाकर गांव वासियों से, युवाओं से, किसान भाइयों बहनों से पूछते हैं कुछ सवाल और जो भी किसान भाई बहन बिल्कुल सही और सटीक जवाब देते हैं वो बन जाते हैं हमारे किसान कप के हकदार। और किसान कप का हकदार कौन बनता है, इसका निर्णय लेते हैं हमारे विशेषज्ञगण। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं हमारे विशेषज्ञगणों से। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के रोहतक जो केंद्र है उसका प्रभारी हूँ। मैं रमेश टाइगर हूँ, कन्हेली गांव है। मैं जोगिंदर सिंह कन्हेली डेयरी फार्म कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है जोरदार तालियों के साथ हमारे विशेषज्ञों का स्वागत कीजिए। तो हमने आपका परिचय करवा दिया है हमारे विशेषज्ञों से, तो आइए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और किसान भाइयों बहनों, आज जैसा कि हमने आपको बताया हम आप पहुंचे हैं रोहतक में और हरियाणा तो वैसे ही दूध दही का खाना है, तो यहाँ पर लोग जो है मुख्य तौर पर पशुपालन को अपनाते हैं अपने व्यवसाय के तौर पर। और यहाँ के युवा जो हैं वो भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और विकास की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे युवाओं से। इस योजना के से संबंधित, इस डेयरी व्यवसाय से संबंधित जो सवाल हैं वो पूछते हैं और देखते हैं आज के हमारे इस गांव में हमें कितने किसान कप के हकदार मिल पाते हैं। तो आप तैयार हैं अपने पहले प्रश्न के लिए? जी देखिए, बिल्कुल युवाओं में जोश है, बिल्कुल तैयार हैं वो अपने पहले प्रश्न के लिए। तो हम बिल्कुल समय नहीं गवाते हैं और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। और आपके लिए आपका पहला सवाल है ये कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है वो किस उद्देश्य के साथ की गई थी? जो भी जवाब देना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा कर लीजिए। देखिए हमारे एक पहले किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ खड़ा कर लिया है, बहुत सारे हमारे युवाओं ने हाथ यहाँ पर खड़ा कर लिया है। आइए देखते हैं किसका जो जवाब है वो बिल्कुल सही और सटीक हो सकता है। आपने हाथ खड़ा किया था, आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम रामपाल सिंह है, गांव चिड़ी, जिला रोहतक से। जी, अपना जवाब बताइए आप। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे डेयरी का प्रशिक्षण है, मधुमक्खी पालन केंद्र है, मछली पालन केंद्र है, जो कि युवा कहीं दूसरे कामों में, गलत कामों में न बैठने के बजाय बल्कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को मुख्य रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो पहले युवा हैं उनका कहना है कि युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, इस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। और यहाँ पर कौन जवाब देना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए अपना। देखिए हमारे एक और यहाँ पर युवा है जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, आइए उनसे पूछ लेते हैं कि उनका जवाब क्या है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम विकास कुमार है जी, मैं जिला रोहतक तेज कॉलोनी निवासी हूँ जी। और प्रधानमंत्री जी की योजना युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, कृषि और पशुपालन केंद्र के लिए जी। उसमें हमें शिक्षा दी जाती है पशुपालन में, डेयरी ट्रेनिंग बोल रहे हैं हम उसको। उसमें हमें नस्लों के बारे में बताया जा रहा है जी, पशुओं को पालने के बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। पर मुख्य रूप से आपका कहना है कि इस योजना की शुरुआत जो है वो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए की गई है, इस उद्देश्य के साथ की गई है। जी आप बैठ सकते हैं। तो देखिए हमारे जो दूसरे यहाँ पर युवा बैठे हैं उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। और कौन जवाब देना चाहेगा यहाँ पर? देखिए एक पीछे हमारे युवा बैठे हैं जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, उनसे गुजारिश है आप आ जाइए यहाँ पर और अपना जो जवाब है हमें दीजिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नवीन कुमार, गांव लकड़िया, जिला जज्जर। जी नवीन जी, आप बताइए अपना जवाब।
ये युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपना रोजगार शुरू करने के लिए जी, डेयरी फार्म खोलने के लिए जी, और भी कई तरह के हैं, जैसे लड़कों के भी लिए, लड़कियों के भी लिए भी हैं। जी बिल्कुल, कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है जी, लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर का है और कुछ है। देखिए इनका भी कहना है कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनके विकास के लिए इस योजना की जो शुरुआत है वो की गई है, ताकि वो खुद का रोजगार है, स्वरोजगार जो है उसकी शुरुआत कर पाएं और आगे बढ़ पाएं, अपना भरण पालन कर पाएं, अपने परिवार का भी पालन पोषण वो अच्छे से कर पाएं। अब मैं हमारे विशेषज्ञ से गुजारिश करूंगी कि वो हमें बताएं कि हमारे जो 3 युवाओं ने अभी जवाब दिया है उनमें से बिल्कुल सही और सटीक जवाब जो था वो किसका था और कौन बनता है हमारा किसान कप का हकदार। सही जो सटीक जवाब था, कुछ मिलता जुलता था, पूरा जो तो नहीं था उसका भी, वो तीसरे नंबर पर जो अंतिम कड़ी में बैठा है लड़का, उसका है। परंतु इसमें जो खास तौर से इस योजना का जो मकसद है और अधिक हुनरमंद बनाना है, जो ना आप काम जो कर रहे हैं उसको और अधिक तराश के उसके बारे में बारीकी से जानकारी दे के और ज़्यादा उससे कमा सकें आप, और ज़्यादा हुनरमंद होके और अधिक से अधिक उससे जो ना आपका स्वरोजगार के लिए मुनाफा कमा सकें और ज़्यादा जो है ना स्वरोजगार इसमें बढ़ा सकें आप, जो है इसका मकसद यही है। जी देखिए, हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि इस योजना की जो शुरुआत है वो इस उद्देश्य के साथ की गई है कि हमारे जो युवा हैं उनके अंदर जो हुनर छुपे हैं उन्हें तराशा जाए और हमारे जो युवा हैं स्वरोजगार के अपने लिए नए नए अवसर जो हैं वो खोल पाएं। और जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि हमारे जो तीसरे नंबर के युवा थे उनका जो जवाब था वो बिल्कुल सही और सटीक था। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी यहाँ पर आ जाइए और बाकियों से गुजारिश है जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमें मिल गए हैं हमारे पहले किसान कप के हकदार। तालियां जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, लगातार बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप अपनी जगह पे आ जाइए। तो देखिए, लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में गांव से पलायन हो रहा है, युवा जो है शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए। पर इस पलायन को रोका जाए, इस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि हमारे जो युवा हैं वो स्वरोजगार के अवसर गांव में ही मिल जाएं उन्हें और वो गांव से पलायन शहरों की तरफ ना करें और यहीं पर अपना पालन पोषण जो है अपने परिवार के साथ रहकर बड़ी ही अच्छी तरीके से वो कर पाएं। आगे बढ़ते हैं और हमारे युवाओं से पूछते हैं उनका अगला सवाल। तो तैयार हैं आप अपने अगले सवाल के लिए? जी बिल्कुल, ये भी तैयार हैं अपने अगले सवाल के लिए और हम भी अपने अगले सवाल के साथ बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। तो आपके लिए आपका अगला सवाल ये है कि इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपके क्षेत्र रोहतक में किस किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है? इसके लिए जवाब के लिए आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। किस किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है आपको आपके इस रोहतक जिले में इस योजना के अंतर्गत? कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए, हमारे बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा कर लिया है। आपसे गुजारिश है आप खड़े हो जाइए यहाँ पर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमें। जी, मेरा नाम जगबीर मलिक है, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ जी। और प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत जैसे अपना खेती बाड़ी है जी, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है जी, और अपना कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह है जी, सिलाई, ये लेडीज़ के लिए सिलाई कढ़ाई के अंदर है जी, और बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं जी। केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी काफी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे पहले के अंदर उसका जैसे ये अपना आता है, क्या कहते हैं इसको, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए देखिए उनके सौंदर्यकरण के लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जी, आप बैठ सकते हैं। हमारे पहले जो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। और कौन जवाब देना चाहेगा इसका? आप इधर आ जाइए, आपसे गुजारिश है आप यहाँ पर हमारे पास आ जाइए और अपना जो जवाब है आप हमें यहाँ पर दीजिए। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम संजय बुधवार है, मैं सुनारिया गांव से हूँ। जी संजय जी, डिस्ट्रिक्ट है हमारा। बताइए अपना जवाब बताइए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुशल योजना शुरू की है उसमें हमारे को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कृषि के बारे में भी हमें उन्नति सिखाई जाती है जी, कृषि और पशुपालन के बारे में और मधुमक्खी के में जी, और लेडीज के लिए जो सिलाई मशीन है उसके लिए और ब्यूटी पार्लर के लिए जी।
इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे जवान हैं शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको रोका जाए और गांव में विकास ज़्यादा हो। जी देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस योजना की शुरुआत जो है वो शहरों की तरफ पलायन रोकने के उद्देश्य के साथ की गई है। तो काफ़ी चीज़ों का प्रशिक्षण जो है इस गाँव में लोगों को दिया जा रहा है। आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। और कौन जवाब देना चाहेगा, मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी, कौन जवाब देना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए अपना। जी बिल्कुल, देखिए हमारे एक युवा है, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया है। अपना नाम बताइए और अपना जवाब बताइए। मेरा नाम शंकर है, मैं रोहतक से हूँ। जी शंकर जी, अपना जवाब बताइए। ये प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की है, उसमें हमारे नौजवान भाइयों को और बहनों के लिए जो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम दिए हैं सरकार ने। महिलाओं के लिए कढ़ाई बुनाई सिलाई, ब्यूटिशियन का कोर्स है, कंप्यूटर शिक्षा का है, युवाओं के लिए मत्स्य पालन है, ये मधुमक्खी पालन है, डायरी फार्मर है, इनके लिए कोर्स दिए जा रहे हैं। उनमें लेके अपने भविष्य बना सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काफ़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। जी आप बैठ सकते हैं। तो देखिए हमारे 3 जो यहाँ पर ग्रामीण हैं उन्होंने हमें जवाब दे दिए हैं कि कौन कौन से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं इस गाँव में चलाए जा रहे हैं। महिलाओं की बात करें या फिर पुरुषों की बात करें, दोनों के लिए ही काफ़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं इस ज़िले में, रोहतक ज़िले में इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का और जानते हैं कि कौन से हमारे जो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं उन्होंने सही जवाब दिया है और कौन लेकर जाने वाले हैं हमसे किसान कप। तो डॉक्टर साहब आप बताइए। तीनों ने ही बड़ा अच्छा जवाब दिया है और तीनों का पूर्ण जवाब है, परंतु मैं सबसे पहले जिन्होंने बताया है जगबीर जी मलिक, इनको जो है सिफारिश करता हूँ कि ये किसान कप के जो है हकदार हैं। बाकी देहात के स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, ज़िला स्तर पे प्रशिक्षण के जो खेती बाड़ी है, पशुपालन है, महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन का है, ये बड़ी अच्छी जो है न रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए, रोटी रोजी में इजाफा करने के लिए बड़ी अच्छी जो है ये स्कीम है। और इसका फ़ायदा जो नौजवान भाई हैं और बहनें हैं अगर फ़ायदा उठा के आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ही उनकी उन्नति में सहायक हो सकती हैं और होती जा रही हैं। मैं तो यही सिफारिश करूँ। जी बिल्कुल, देखिए हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि हमारे जो पहले जिन्होंने हमें उत्तर दिया था ग्रामीण, वो हमारे किसान कप के हकदार बन गए हैं। तो जगबीर जी आपसे गुजारिश है यहाँ आ जाइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आखिरकार आपका ब्यूटिशियन वाला पैतरा काम कर ही गया और आपको किसान कप दिलवा ही दिया। बिल्कुल, तालियां जो है बजती रहनी चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, अभी तक हमारे इस कार्यक्रम में हमें 2 किसान कप के हकदार मिल चुके हैं और अभी तक हम बातचीत कर चुके हैं यहाँ पर हमारे युवाओं से कि किस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है, किस किस क्षेत्र में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमारे बहुत सारे युवाओं ने हमें जवाब दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, पुरुष हो या फिर महिलाएं, दोनों को ही इस योजना के अंतर्गत काफ़ी लाभ हो रहा है। अब मैं आपसे आपका अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, तो इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने के लिए प्रवेश की पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या क्या दस्तावेज आपको देने पड़े, इन सब के बारे में आप पूर्ण जानकारी हमें दीजिए ताकि हमारे जो किसान भाई बहन टेलीविजन पर इस वक्त हमारे प्रोग्राम के जरिए आपको देख रहे हैं, वो भी अगर इस योजना में रुचि रखते हैं तो वो भी इसमें प्रवेश आसानी से ले सकें। तो हमें बताइए, कौन बताना चाहेगा इसमें प्रवेश की पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए हमारे यहाँ पर ग्रामीण है जिन्होंने हाथ खड़ा कर लिया है, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस योजना में अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो इसमें प्रवेश की पूरी प्रक्रिया क्या है। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगबीर है जी। जी जगबीर जी, गांव मांडोठी। जी बताइए इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दीजिए। इसकी कोई खास प्रक्रिया नहीं जी, वैसे एक आधार कार्ड की कॉपी जी, और कोई भी प्रशिक्षण ले सकता है। कोई भी प्रशिक्षण ले सकता है और सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी चाहिए बस, और कोई अन्य दस्तावेज की अगर जरूरत हो? किसी की जरूरत नहीं जी, कोई अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है। अगर हम फीस की बात करें तो फीस 500 रुपये पर उसके फीस है जी। अगर किसी भी प्रशिक्षण, अगर किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना है तो 500 रुपए इसकी फीस है और सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है आपको। तो देखिए बिल्कुल समय मत गवाइए, जाइए आप प्रशिक्षण केंद्र में और सिर्फ आधार कार्ड ले जा करके आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं और प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी आप बैठ सकते हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए हमारे ये जो भाई हैं, हमारे युवा भाई हैं, वो लगातार हाथ उठा रहे हैं अपना और कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की। देखते हैं क्या इस बार ये जवाब देकर किसान कब अपने साथ ले जा पाएंगे या फिर नहीं। जी
नाम दोहरा दीजिए एक बार। मेरा नाम विकास है जी। विकास जिला रोहतक तेज कॉलोनी निवासी हूँ जी मैं जी। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए एनरोल के लिए 500 रुपये फीस जी, और आधार कार्ड की कॉपी जी। वो देते ही हमें वो अपना रोल नंबर दे देते हैं और टाइम बता देते हैं, आप उस टाइम आगे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर हम डॉक्टर साहब के पास जाके अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है जी। 1 हफ्ते में डॉक्टर साहब हमें अलग अलग जगह पे ले जाके सारा प्रशिक्षण देते हैं जी। और अलग अलग मतलब प्रैक्टिकली सिखाते हैं हमें। प्रैक्टिकली सिखाया जाता है आपको, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, फील्ड में ले जाकर के सिखाया जाता है ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा ज्ञान मिल सके उसके बारे में जी। बिल्कुल। देखिए, आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, 500 रुपये प्रशिक्षण की फ़ीस है। हम और यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि और यहाँ पर जो युवा हैं वो क्या जवाब देना चाहते हैं, और क्या उन्होंने भी कोई दस्तावेज दिए थे नहीं या फिर नहीं। आप देना चाहेंगे जवाब? बिल्कुल, आप अपना नाम बता दीजिए हमें। वारिस गाँव नांदल डिस्ट्रिक्ट रोहतक जी। अपना जवाब बताइए। ये 18 साल से 35 साल के लिए उनके लिए उम्र के लिए 500 रुपये एक आधार कार्ड की कॉपी जी। तो देखिए, हमारे जो ये युवा भाई हैं इन्होंने बता दिया है कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 18 से 35 साल तक के जो युवा हैं वो इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपये फीस है और सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी चाहिए अगर आपको इसमें प्रवेश लेना है तो। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगी अब वो इस सवाल का सही जवाब बता दें, और कौन बन गया है हमारा किसान कप का हकदार, इसके बारे में भी हमें बता दें। ये जो मानवठी वाले हैं ये तो इसके हकदार हैं, परंतु जो प्रशिक्षण की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, पात्रता है, उसके लिए जो है ना एक तो 500 रुपये जो है फीस है। दूसरा इसमें आधार कार्ड जो है ना एक प्रूफ आइडेंटिटी, आपकी पहचान पत्र, आधार हो चाहे कुछ और हो, परंतु आधार को जो है ना हम ज़्यादा मांगते हैं। दूसरा अभी हमने शुरू किया है इसके अंदर, और वो एक परफॉर्मा आप लोगों से भरवाया था, कितनी ज़मीन है, कितने पशु हैं, क्या कितना परिवार है, कहाँ के रहने वाले हो और क्या काम करोगे आप जो है ना। परंतु ये जो है ना चीज़ें आगे चलेंगी। 2 ही चीज़ है, उम्र का कोई आधार नहीं है हमारे पास, क्योंकि किसान के लिए है ये जो खेती बाड़ी पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन में और ज़्यादा आधुनिक चीज़ें सीख के और अधिक जो है ना उससे लाभ कमा सकें, ताकि जो साइंस को पशुपालन के अंदर इन्वॉल्व करके कैसे खिलाना पिलाना है, कैसे नस्ल का पहचान करना है, गुण वाले पशुओं को जो है ना आगे बढ़ाना है, और बीमारियों से बचाव के लिए क्या है, सभी पे हम प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दे के इनको स्वरोजगार, इनकी आमदनी में बढ़ाई पशुपालन के माध्यम से कराना चाहते हैं। तो कप के आदर जो इसके हकदार हैं किसान कप के, तो मानवठी वाले जो किसान हैं इन्होंने जवाब दिया है वो ठीक ही दिया जो ना जी। देखिए, हमारे तीसरे किसान कप के हकदार भी यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, तो गुजारिश है यहाँ पर आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो देखिए, अभी तक हमने बात कर ली है यहाँ पर उद्देश्य की इस योजना के बारे में, और साथ ही साथ किस किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और अगर आप इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। सिर्फ आधार कार्ड चाहिए आपको और 500 रुपये इस प्रशिक्षण की फीस है। हम आगे भी यहाँ के युवाओं से बातचीत करेंगे इस योजना के बारे में, कितनी लाभकारी साबित हो रही है ये योजना यहाँ के युवाओं के लिए। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक जिले के कढ़ेली गांव में और आज हम यहां पर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो रोहतक जिला है ये मशहूर है यहाँ की मुर्रा भैंस के लिए और अपनी साहिवाल गाय के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो अभी युवा मौजूद हैं, इनसे हमने बातचीत की है कि ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत। तो आइए इसी से संबंधित सवाल जो है अब हम यहाँ पर मौजूद युवाओं से पूछते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने अगले प्रश्न के लिए? जी बिल्कुल। तो अब आपके लिए आपका अगला प्रश्न ये है कि डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आपको इस योजना में क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या क्या सिखाया जा रहा है, क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे आप डेयरी फार्मिंग को बड़ी ही आसानी से अपना सकें और ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। तो कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए हमारे एक युवा पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना हाथ झट से खड़ा कर लिया है। हम भी उनके पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि उनका जवाब क्या है, किस किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं वो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम मंजीत है, मैं झज्जर जिले खेड़ी गांव से हूँ। जी मंजीत जी, बताइए हमें किस किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं आप डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत? इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हमें सिखाया जाता है कैसे पशुओं की देखभाल करनी है, कैसे कहाँ रखना है, कैसा चारा देना है और उनके रहने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, कितना क्या कुछ करना चाहिए, पशुओं को दवाई टाइम पे देनी चाहिए, चारा कैसे खिलाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि उनके आहार के बारे में जानकारी दी जाती है, उनकी देखभाल के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आपको दी जाती है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा? यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर लीजिए, मैं उसी के पास आ जाऊंगी और वही जो है सवाल का जवाब देगा। बताइए कौन जवाब देना चाहेगा? जी बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे एक युवा बैठे हुए हैं, उन्होंने पिछले प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया था। उनसे एक बार फिर पूछ लेते हैं कि क्या है उनका इस प्रश्न का जवाब। जी अपना नाम बता दीजिए एक बार दोबारा से। मेरा नाम शंकर है, मैं रोहतक से हूँ। जी अपना जवाब बताइए। इसमें हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हम अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, उन्हें संतुलित आहार देते हैं जी, उनके रहन सहन की व्यवस्था करते हैं। और भी कोई प्रशिक्षण आपको दिया जाता हो? जैसे आपने बताया रहन सहन के बारे में बताया जाता है, आहार के बारे में बताया जाता है, इसमें कैसे संतुलित आहार बनाते हैं, खिलाते हैं पशुओं को और उनका दाना बनाते हैं, किस तरह से मिशन तैयार करते हैं पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है, दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए किस प्रकार, इन सब के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, आहार किस प्रकार दिया जाए, देखभाल किस प्रकार की जाए, इन सब बातों के बारे में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। एक और जवाब जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक और हमारे यहाँ पर ग्रामीण है जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, आप यहाँ पर आ जाइए और अपना जवाब हमें बता दीजिए। सबसे पहले तो अपना नाम एक बार फिर दोहरा दीजिए। मेरा नाम संजय बुधवारा जी, सुनारिया गांव से, रोहतक मेरा डिस्ट्रिक्ट है जी। जो हम यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं वो पशुपालन के लिए ले रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि जो पशु का हम दूध की वैरायटी करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए और नस्ल सुधार के लिए हमारा जो यहाँ मेन काम है वो इस पे चल रहा है कि नस्ल सुधार करो, कि जैसे एक पशु दूध ज़्यादा दे रहा है और उसका प्रशिक्षण करके उसको बढ़ावा दिया जाए। जी आपका कहना है कि मुख्य रूप से जो ध्यान है वो केंद्रित किया जा रहा है नस्ल सुधार के ऊपर। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमें हमारे सवाल के 3 जवाब मिल चुके हैं। यहाँ पर हमारे तीनों ग्रामीणों ने जवाब दे दिया है कि किस किस बातों का ध्यान रखा जा रहा है, किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण यहाँ पर युवाओं को दिया जा रहा है, आहार का दिया जा रहा है, उनकी देखभाल किस प्रकार की जाए, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, नस्ल सुधार का इनका कहना है कि नस्ल सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान जो है केंद्रित किया जा रहा है। तो मैं हमारे विशेषज्ञ से गुजारिश करूंगी कि इसका सही जवाब क्या है वो बता दें और साथ ही साथ कौन बन गया है हमारा किसान कप का हकदार, इसके बारे में भी हमें बताएं। पूरा जवाब तो तीनों में से किसी ने नहीं दिया। जो
बाद वाला लड़का है, इसने जो है ना नस्ल सुधार कार्यक्रम लिया है, वो अच्छी बात है, नई बात है इसमें। क्योंकि सबसे पहले जो जवाब बनता है वो नस्लों का चुनाव करके, बढ़िया नस्लों के जो जैसे गाय और भैंस है उनका अच्छे पशुओं का चुनाव करके नस्ल सुधार कार्यक्रम जो है अपना के और दूध का उत्पादन बढ़ता है इससे जो ना। क्योंकि नस्ल जो है ना पशुपालन के अंदर आधार है और खान पान जो है ना उसकी लाभ हानि को प्रभावित करता है। तो नस्ल सुधार कार्यक्रम की जो तीसरे नंबर पे लड़का था इसने बात की है वो अच्छी है। क्योंकि दूध का उत्पादन आप खिलाई पिलाई करेंगे 3-4 किलोग्राम बढ़ा सकते हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम अपना के आप एक जो 10 किलोग्राम पशु दूध दे रहा है उसका इस प्रकार जो है ना दूध अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं। मान लिया आपका जो 10 किलोग्राम दूध देने वाला पशु गर्मी में आया है, उसका जब बीज धरवाने का समय है तो टूटते आमे में रखवा के हम अगर 30 किलोग्राम गुण वाले जो पशु का बीज धरवाएंगे, मादा जो नर पशु है, तो 30 जमा 10 40 बनता है। तो आधा जो है इनके आधे आधे गुण आने हैं दोनों के, नर और मादा पशु के। तो 20 किलोग्राम जो है दूध देने की अक्षमता या गुण होंगे जो आपकी कटड़ी या कटड़ा, बछड़ा या बछड़ी जो आएगी संतान। तो इस प्रकार से 10 किलोग्राम जो है ना दूध एकदम बढ़ता है पशु के नीचे, जिससे नस्ल सुधार कार्यक्रम ही जो ऐसी व्यवस्था है जो जिसके जो है ना अधिक दूध का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। तो उस लड़के को जो है ना कप का अधिकार है, जो लास्ट वाला जवाब है। तो देखिए हमारे चौथे किसान कप के हकदार भी हमें यहाँ पर मिल गए हैं। गुजारिश है आ जाइए आप यहाँ पर, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो देखिए अभी तक हमें मिल चुके हैं हमारे 4 किसान कप के हकदार। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और कितने किसान कप के हकदार हमें आज के हमारे इस कार्यक्रम में मिलते हैं। तो बिल्कुल तैयार हैं आप लोग अपने अगले प्रश्न के लिए? जी देखिए हमारे जो युवा यहाँ पर मौजूद हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगला प्रश्न आपके लिए ये है कि अभी आपने बताया कि नस्ल सुधार के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, पशुओं का स्वास्थ्य आप किस प्रकार अच्छा रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती है, उनके आवास के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अगला प्रश्न आपका है पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित। पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए आपको क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको क्या क्या कदम उठाने होते हैं, क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है इस दिशा में, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। कौन जवाब देना चाहेगा अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। देखिए एक बार फिर से हमारे जो किसान कप के हकदार हैं उन्होंने ही हाथ खड़ा किया है। मैं गुजारिश करूंगी और भी यहाँ पर हमारे जो युवा मौजूद हैं वो अपना हाथ खड़ा करें और हमें जवाब दें कि पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या क्या कदम आपको उठाने हैं। देखिए एक हमारे युवा ने यहाँ पर हाथ खड़ा कर दिया है, इनसे पूछ लेते हैं इनका जवाब क्या है। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं इस्माइला जिला रोहतक से बिलोंग करता हूँ। जी बताइए जवाब। हम पशु की देखभाल के लिए समय के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। ज़्यादातर पशु को खुले में रख सकते हैं जिससे वह आसानी से बैठ उठ सकता है और समय के अनुसार उस पर कुछ पंखा वगैरह कुछ चलाकर भी हम उसका दूध में उत्पादन बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी अगर उसमें बीमारियां लग जाएं तो उससे पहले आप क्या क्या कदम उठाएंगे? इसमें ज़्यादातर गांव में गलघोटू की बीमारी ज़्यादा पशुओं में आने का खतरा बना रहता है, जिससे हमारे डॉक्टर प्रशिक्षण के दौरान हमें बताते हैं कि इसमें समय समय पर हमें टीकाकरण प्रयोग में लाना चाहिए और टीके को लगवाना चाहिए और ये टीके हमें गलघोटू की बीमारी से बचाने में ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जी तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई बीमारी लग भी जाए तो उसके लिए टीकाकरण जो है वो समय समय पर करवाना चाहिए। इस चीज़ का प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। साथ ही साथ उनकी देखभाल आप किस प्रकार कर सकते हैं ताकि बीमारियों का आक्रमण ना हो। चारा अच्छे से खिलाना चाहिए। जी बिल्कुल। समय समय पर मतलब दूध भी समय पर निकालने से ठीक रहता है। जी बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। देखिए इन्होंने विस्तार से बता दिया है कि क्या क्या इनको जानकारियां दी जाती हैं। यहाँ पर हमारे एक ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि इनका जवाब क्या है। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपना जवाब बताइए। मेरा नाम सतबीर है, मेरा गाँव गोच्छी जिला जज्जर है, बेरी ब्लॉक से हूँ। जी अपना जवाब बताइए। जवाब एक पशुओं की बीमारी के बारे में है, जैसे सर्रा की बीमारी है,
की गलघोटू की है, बछड़ों का जून की है, एक कई बीमारियां जिससे पता चल जाए जी। जैसे बछड़ा का खाड़ू का बीमारी हो तो आंख में पानी आता हो तो बेरा पड़ जाए, जून है इसका जी। तो हफ्ते के अंदर उस तो दवाई दी जाए ताकि उसकी जून न आओ उसमें, अगर हो भी जाए तो उसके आंख में पानी आने लग जाएगा, पानी आने लग जाएगा तो फिर दूसरी दवाई दे दो उसमें, जिस तो जून मर जाएंगे फिर तेल दे दो, जिस तो वो पेट साफ हो जाएगा उसका, बछड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा उससे। जी बिल्कुल। और बड़े पशुओं की जैसे सुर्रा की है, गलघोटू की है, ज्यादातर ये बीमारियां इसकी समय समय डॉक्टर विभाग के सुई लगाते रहते, टीकाकरण करवाते रहते हैं आप लोग, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए, इनका भी कहना है कि समय समय पर टीकाकरण जो है वो बेहद ज़रूरी है और इसी के बारे में इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मैं पूछना चाहूँगी और कौन जवाब देना चाहेगा इस सवाल का। देखिए, पीछे से हमारे एक युवा हैं, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिया है, उनसे हम पूछते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या क्या जानकारियाँ उन्हें दी जाती हैं। जी बताइए, पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, फिर इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरा नाम बसंत है, गांव बोरावाल, डिस्ट्रिक्ट झज्जर है जी। जी बताइए। ये है जी, पशुओं को ना संतुलित आहार देना चाहिए जी, और उनका समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए और जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। जी, संतुलित आहार का ध्यान रखना चाहिए, टीकाकरण समय समय पर करवाएं और वातावरण को साफ सुथरा रखें, उनके आसपास के जो क्षेत्र है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमें हमारे सवाल के 3 जवाब यहाँ पर मिल चुके हैं। रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का, देखते हैं कि किसने यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है और कौन बन गया है हमारा किसान कप का हकदार। जी आप बताइए। ये लड़का बहुत बढ़िया जवाब दिया, इसने थोड़ा फर्क रख गया है। दूध के बारे में बताना चाहिए और गाय जो दूध 8 किलो देती है उसके बारे में, 12 किलो देती है उसके बारे में, 15 किलो देती है उसके बारे में, गवर्नमेंट जो सरकार जो इनाम दे रही है उसके बारे में इसने बताना चाहिए था। और ये टीकाकरण तो हर हालत में करवाना चाहिए। मुँह खुर के जो हैं उसमें भले ही 2-4 किलो दूध कम हो जाए, लेकिन उसके बाद में पशु और दूध ठीक रहते हैं। सवाल समझने में थोड़ी सी ध्यान रखें। प्रश्न ये था कि जो संक्रमण वाले रोग हैं उनसे बचाव के लिए आपने क्या करना चाहिए, क्या करवाना चाहिए विभाग द्वारा। इसके लिए बचाव इलाज से बेहतर है, इस पद्धति पे जो है ना काम करती है सरकार भी और हमें भी ये करना चाहिए। बचाव के लिए जो टीकाकरण है, मौसम बदलता है तब जो है ना जो मुंह खुर गलघोटू, ये एक पशु से दूसरे पशु को लगने वाले रोग हैं। ये जैसे गर्मी से पहले और सर्दी शुरू होने से पहले सरकार द्वारा जो है ना ख़ास तौर से पशुपालन विभाग द्वारा मुफ्त में टीकाकरण कराया जाता है। पशु डॉक्टरों की टीम घर घर आके पशुपालकों के सभी पशुओं को जो है टीकाकरण करती है। परंतु बहुत से भाई ये समझते हैं कि भाई पशु का दूध कम हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं, वो टीके नहीं लगवाते, परंतु वो गलत बात है। अगर आपने सारे पशुओं में लगा लिया, आस पड़ोस के लगा लिया, एक भी पशु जो बाहर से लिया या छोड़ दिया वो औरों को भी प्रभावित कर सकता है, बीमारी एक दूसरे से फैल सकती है। तो मेरा यहाँ सुझाव है आप पशुपालक भाइयों को विशेष तौर से टीकाकरण मौसम बदलते जो है से पहले करवाना चाहिए और सभी पशुओं को कराना चाहिए। और ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि भाई दूध कम हो जाएगा। 1-2 दिन अगर 1-2 किलोग्राम 3 दिन तक जो है दूध कम हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बीमारी आ गई तो वो बहुत भयंकर जो है ना समस्या पैदा कर सकती है। पीछे जो है ना कुछ गांव में संक्रमण की ये बीमारी आई थी, मुंह खुर गलघोटू की, तो उसमें सारे गांव के पशु कम हो गए थे, मर गए थे, जो मृत्यु दर हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप बाहर से भी कोई नया पशु खरीद के लाए हैं तो उसको भी जो है टीकाकरण करवाना चाहिए। और इसमें ये नहीं रखना चाहिए कि दूध कम हो जाएगा, दूध तो फिर उभर जाएगा खुराक से और जो है ना थोड़े समय बाद, परंतु ये बीमारी से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण का। बचाव इलाज से बेहतर है, तो टीकाकरण पशुओं में ज़रूर करवाएं जो है।
तो देखिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण होता है ये अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और हर मौसम के बदलने के बाद ही अगर पशुओं का टीकाकरण करवा लिया जाए तो उनमें बीमारियों का जो खतरा होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसी के साथ हमारे विशेषज्ञ ने हमारे किसान कप के हकदार का नाम भी बता दिया है। वसंत जी बन गए हमारे किसान कप के हकदार, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप भी ऐसे लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमारे सवालों के सही जवाब देंगे तो आप भी बन जाएंगे हमारे किसान कप के हकदार। अभी तक हमारे 5 किसान कप के हकदार हमें मिल चुके हैं। हमारा अगला किसान कप का हकदार कौन होगा, कितने किसान कप के हकदार आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमें मिल पाएंगे, देखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का किसान प्रश्न मंच के आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारा ये कारवां पहुंचा है हरियाणा के रोहतक जिले के कढ़ेली गांव में और आज हम यहां पर हमारे युवाओं से, हमारे गांव वासियों से पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित कुछ सवाल। और साथ ही साथ इन लोगों ने हमें बताया है कि ये लोग डेयरी फार्मिंग में मुख्य तौर पर यहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इससे संबंधित सवाल भी इनसे पूछ रहे हैं। अभी तक हमें मिल गए हैं 5 किसान कप के हकदार। देखते हैं हमारा अगला किसान कप का हकदार कौन होता है, पर उसके लिए हमें पूछना होगा इनसे इनका अगला सवाल। तो आपके लिए आपका अगला सवाल है ये कि आप सभी लोग डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस व्यवसाय को अपना रहे हैं। इस डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक और योजना है गोकुल मिशन, जिसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, किस प्रकार आपके लिए ये लाभकारी साबित हो रही है, इसके बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, इसके बारे में आप हमें जवाब दीजिए। कौन बताना चाहेगा गोकुल मिशन के बारे में? अपना हाथ खड़ा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो एक किसान कप के हकदार हैं उन्होंने ही दोबारा हाथ खड़ा कर लिया है, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं गोकुल मिशन के बारे में ये कितनी जानकारी रखते हैं और कितना लाभकारी है ये मिशन इनके लिए। जी मेरा नाम जगबीर है जी, गाँव मालोठी से। ये गोकुल मिशन ये जी अपनी देसी गांव की बढ़ोतरी करना, जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे जी, वो उसके उसके बछड़े तैयार करना और फिर उसकी नस्ल को आगे बढ़ाना। जी बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि गोकुल मिशन की जो शुरुआत है वो जो देसी गाय है उस नस्ल की विस्तार के लिए उनके बछड़ों को टीके बनवाना, सांड तैयार करना जी बिल्कुल, फिर उनका टीका नस्ल विकास के लिए की गई है देसी गायों की। जी आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। एक हमारे जो यहाँ पर गांववासी उन्होंने जवाब दे दिया, और कौन जवाब देना चाहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पहले ही जो बैठे हैं युवा, इनसे पूछ लेते हैं कि इनका जवाब क्या है। आप अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम रामपाल सिंह गाँव। जी रामपाल जी, आप बताइए जवाब। ये है जी, जैसे हमारे देसी गाय है, जैसे साहिवाल गाय है जी, हरियाणा के हमारी 2 मनपसंद नस्लें ही है जी। इनको जैसे
हरियाणा में जैसे इनके प्रतियोगिताओं में भी ले जाते हैं, जैसे 8 किलो दूध पे 10,000 रुपये इनाम है। जैसे आपको इनाम भी दिया जाता है जब आप प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो इसीलिए इनको देसी गाय जैसे साहिवाल गाय हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बार-बार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत की गई है, सरकार ने भी इसके लिए काफी योजना वो कर रखा है। तो आपके लिए लाभकारी साबित हो रही है ये काफी लाभकारी काफी हो रही है जी, लाभकारी साबित हो रही है जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए, इनका कहना है कि देसी गायों की नस्ल विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और ये जो योजना है, जो मिशन है, ये यहाँ के गाँव वासियों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। विकास जी ने हाथ खड़ा किया था अपना इस सवाल का जवाब देने के लिए। उनसे गुजारिश है आप यहाँ पर आ जाइए और अपना जवाब जो है हमें बता दीजिए जी। इस योजना के तहत मेन उद्देश्य इसका दूध उत्पादन से है जी, जो कि मतलब इस योजना के तहत जैसे 20 किलो दुधारू पशु है उसका और 10 किलो दुधारू पशु का मिश्रण करवा के हम उनसे मतलब जो संतान पैदा होगी तो उनका दूध उत्पादन अधिक होगा जी। यही इस योजना का उद्देश्य है जी। आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, गोकुल मिशन के बारे में हमें 3 जवाब यहाँ पर मिल चुके हैं। आइए हमारे विशेषज्ञ का रुख करते हैं, पूछते हैं उनसे कि 3 जो जवाब हमें मिले हैं उनमें से बिल्कुल सही और सटीक किसका है और कौन लेकर जाने वाला है इस बार किसान कप अपने साथ। जी हमें बताइए। ये भाई खेड़ी वाला ठीक बोल रहा था, लेकिन थोड़ा अधूरी दानकारी दे रहा था। ये 8 किलो दूध के ऊपर 10,000 रुपये है, 12 किलो दूध के ऊपर 20,000 रुपये है। तो जितना हम साहिवाल और देसी गाय को अपनी को नस्ल को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। और ठीक जवाब है इनका। असल में जो सवाल था वो ये था कि गोकुल मिशन क्या है। गोकुल मिशन ये है कि जो स्थानीय हमारी देसी नस्लें हैं, हर प्रांत की अलग अलग नस्लें हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो है 100 के करीब नस्लें हैं देसी गायों की, परंतु प्रमुख नस्लें हैं। जैसे दूध के लिए मैंने आपको देसी नस्लें बताई थी, 4 नस्लें, साहिवाल और जो है ना उसमें लाल सिंधी और गिर और डोनी। डोनी महाराष्ट्र की जो है ना स्थानीय नस्ल है, उसको बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ये गोकुल मिशन के तहत जो है ना सहायता दी जा रही है। और जैसे गिर है, ये गुजरात की है। गुजरात में कांकरेज और जो है ना गिर 2 नस्लें हैं, देसी नस्लें। इनको बढ़ावा देने के लिए जो है ना काफ़ी मदद पशुपालकों को दी जा रही है, ताकि जो देसी नस्ल की गायें, जैसे हरियाणा के अंदर ख़ास तौर से साहिवाल और हरियाणा नस्ल है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है ना काफ़ी मदद पशुपालकों को सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसके लिए जैसे सरकार ने दूध के आधार पे जो है प्रोत्साहन राशि रखी है। 8 किलोग्राम दूध से ऊपर दूध देने के लिए जो है ना हरियाणा और साहिवाल नस्ल की गाय के मालिक को साल के जो है ना 10,000 रुपये इनाम के तौर पे मिलते हैं। इसी तरह 14 लीटर से ऊपर दूध देने वाले गाय के मालिक को 20,000 रुपये सालाना जो है ना प्रोत्साहन राशि यानी कि इनाम के तौर पे पैसा मिलता है। और जो बीमा है वो भी 25% जो है ना मालिक ने देना होता है। बीमा भी होता है जो, ताकि जो बीमा इसलिए करवाते हैं, सांस की चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मान लिया कल 19-20 हो जाता है, पशु गुजर जाता है, तो पशुपालक को खड़ा होने के लिए जो है मदद मिल जाती है जो इसकी। तो बीमे की राशि जो है पशुपालकों ने सिर्फ 25% देनी होती है और जो सरकार है वो 75% जो है ना बीमे का खर्च वहन करती है। तो स्थानीय नस्लों का यही है, इनको इनके अंदर जो है ना स्थानीय जो वातावरण है, गर्मी सर्दी बरसात, उसको सहन करने की अक्षमता ज़्यादा होती है। विदेशी संकर नस्ल की गायें हैं जैसे हमारे पास, तो होलिस्टन फ्रीजन है, उसको जो है ना चिचड़ी रोग और गर्मी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो हमारे जो देसी नस्ल के पशु हैं उनके अंदर दूध के अंदर भी जो है ना अधिक गुणवत्ता है, A2 जो है दूध उसका माना गया है। जो पशुपालक या जो भाई दूध उसका पीते हैं उनमें कम से कम बीमारियां आती हैं, हार्ट अटैक की है, डायबिटिक्स है और अन्य जो है ना, क्योंकि दूध की गुणवत्ता अव्वल दर्जे की मानी गई है। दूसरी बात जो है उनको जलवायु जो है ना यहाँ का सहन करने की, वो बीमार कम होएंगी, तो उनका जो उत्पादन है बढ़िया रहेगा। जो इसलिए जो है इनके जो गुण हैं, अच्छे गुण वाले पशु हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि मान के जो ज़्यादा अधिक दूध देने वाले पशु हैं उनकी संतानों को तैयार करके और आगे जो है देसी नस्ल की गायों की। अब पीछे हरियाणा के अंदर जो ना हरियाणा
की प्रतियोगिता करवाई थी जो है ना पशुपालकों की, तो उसमें 2,51,000 रुपये उसके मालिक को इनाम मिली है। 20 लीटर से जो ज़्यादा दूध देने वाले गाय का मालिक था। तो इसी प्रकार आप भी जो है ना मैं कहूँगा अच्छे गुण वाले देसी नस्ल के पशु पाल के उनको अच्छी प्रकार से पाल के आप अधिक लाभ जो है उनसे कमा सकते हैं। तो देखिए, देसी गाय की नस्लें जो कि पहचान है हरियाणा की, उनके विकास के लिए गोकुल मिशन की शुरुआत की गई है। और जैसा कि हमें यहाँ पर ग्रामीणों से जवाब मिले हैं, उनके अनुसार यही पता चल रहा है कि ये जो मिशन है यहाँ के गाँव वासियों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमारे जो अगले किसान कप के हकदार हैं वो भी हमें मिल गए हैं। तो उनसे गुजारिश है, हमारे जो आगे बैठे हैं गाँव वासी, ये बने हैं हमारे किसान कप के हकदार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए इनका। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आखिरकार आप किसान कप अपने साथ लेकर ही जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम यहाँ पर युवाओं से बात कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद गाँव वासियों से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, किस तरीके से ये उनके लिए लाभकारी साबित हो रही है, वो डेयरी फार्मिंग में इनके लिए मददगार साबित हो रही है, डेयरी फार्मिंग में किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण ले रहे हैं, कैसे इस व्यवसाय को अपनाकर अपने लिए इसे फायदेमंद बना रहे हैं, इन सब के बारे में हम तमाम बातचीत जो है इनसे कर चुके हैं। तो देखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग डेयरी व्यवसाय को अपना रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सरकार की एक बहुत ही अनूठी पहल है आपके यानी कि हमारे युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गांव के सफर पर और देखेंगे कि कितने किसान कप के हकदार हमें हमारे अगले कार्यक्रम में मिल पाते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।